हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीकली एनालिसिस वीडियो। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने प्रीवियस ट्रेड एग्जीक्यूट कर रखे हैं और आने वाले नेक्स्ट स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला ट्रेड मैंने जो पिछले वीक में एग्जीक्यूट किया है वो है और जेपीवाई में। मैंने इसको टेक्निकली जो प्लान किया है, यहाँ से ब्रेक रिटेस्ट करते हुए यहाँ पे आया है इस लेवल को। तो इस ट्रेड को मैंने यहाँ प्लान किया है इस लेवल पे 50% के लेवल पे। ये ट्रेड मेरे फेवर में तो गया था, अभी मेरा ट्रेड डॉट डाउन में चल रहा है, मगर ये ट्रेड मेरे फेवर में गया था तो फ़िलहाल अभी डॉट डाउन में है। और मैं इस ट्रेड को होल्ड करूँगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि और का फंडामेंटल डेटा भी बुलिश है और जेपीवाई का फंडामेंटल डेटा तो न्यूट्रल है, मगर ये इंस्टीट्यूशन पोजीशन इसमें अभी बेरिश है इस वीक के मुताबिक भी और पिछले वीक के मुताबिक भी। तो इस ट्रेड में मैं रहूँगा अभी फ्यूचर में। तो इस ट्रेड का मेरा ये ऐसा एनालिसिस था। और मेरा दूसरा ट्रेड जो था और सीएचएफ में, ये मैंने होल्ड कर रखा है ऑलमोस्ट 5 मार्च से। तो ये ट्रेड मेरा चल रहा है अभी 1:1 के पास गया था, उसके बाद फिर से रिवर्स किया है। तो चांसेस है कि इस एरिया का फिर से ये सपोर्ट ले और फिर से रिवर्सल दे। इस वीक का कोड डेटा भी ऑड के फेवर में आया है, तो चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। मैं इस ट्रेड में रहूँगा अभी फ़िलहाल। मैंने इसमें ट्रेल नहीं किया अभी एसएल, अभी एसएल यहीं पे अगर इस लेवल को कहीं इस प्रकार से अगर ब्रेक करता है तो मैं इस एसएल को ट्रेल करके यहाँ कर दूंगा इस लेवल पे। और मेरा एक ट्रेड चल रहा है जीपी ऑड में, ये भी मेरा 2-3 वीक से जो ट्रेड चल रहा है, ये मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट 1:2 होने ही वाला था, मगर वहाँ से रिवर्स कर रहा है। इसमें मैंने ब्रेक इवन अपना पोजीशन को लगा दिया है। पहले मैंने इसको ट्रेल किया था यहाँ पे स्टॉप लॉस, अब ब्रेक इवन पे लगा दिया है। तो ये भी एक मेरा ट्रेड अभी चल ही रहा है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये। और तो डेटा तो कोड डेटा तो इंस्टीट्यूशन तो आए हैं बुलिस में, तो चांसेस है कि ये रिवर्स कर सकता है। और और एक मेरा ट्रेड जीबीपी यूएसडी में था, जो कि मैंने ब्रेक इवन के आसपास मैं एग्जिट कर चुका हूँ उस ट्रेड से, क्योंकि यहाँ पे भी मैं ट्रेड ऑलमोस्ट 1:1 पे आ चुका था। उसके बाद ये रिवर्स करने लगा, क्योंकि इस दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट डिसीजन था। वो डिसीजन तो न्यूट्रल आया, कुछ बुलिस हॉकिस भी नहीं आया और बेयरिश भी नहीं आया, तो उस हिसाब से न्यूट्रल था, मगर ये मूवमेंट बहुत बुलिश दे दिया। तो मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो गया, तो सेंटीमेंट चेंज होने के कारण मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया फ़िलहाल के लिए अभी तो। इस क्योंकि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा था, वो था न्यूजीलैंड यूएसडी में, मैं उसको शेयर करूँगा। मैंने फ़िलहाल मेरे ये लिए हुए ट्रेड्स हैं, इसको तो मैंने एग्जिट कर दिया है। और मेरा जो ट्विन ट्रेड चल रहा है मैं उसको दिखा देता हूँ कि वो ट्रेड मेरा का किस किस पोजीशन पे अभी चल रहा है। ये मेरे प्रॉफिट्स का ट्रेड है और जेपीवाई में, जो कि है मेरा, मैंने बताया जैसा कि चल रहा है। जीपी ऑड में भी चल रहा है ये दोनों, और प्लस जीपी यूएसडी में मैंने प्रॉफिट में नहीं बंद किया है, रियल्स ट्रेड जो था वो मैंने क्लोज किया है फ़िलहाल। और एनजेडी यूएसडी में जो मैंने ट्रेड एक ले रखा था, तो वो मेरा ट्रेड अभी चल रहा है। टोटल मिला मेरा पोजीशन $50 में इस सारे ट्रेड में 0.5% रिस्क किया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर इसमें अगर टीपी होता है तो $100 का टीपी होगा, अगर मेरा एसएल होता है तो 0.5 का होगा। ये तो मेरा थे प्रॉफिट्स के ट्रेड। अब मैं रियल में दिखा देता हूँ कि मेरा क्या चल रहा है। रियल्स में मेरे 3 ट्रेड चल रहे हैं, जो कि जीपी यूएसडी क्लोज कर दिया मैंने, और जेपी बाई, जीपी ऑड और सीएचएफ। ये मेरा ड्रॉडाउन में चल रहा है, ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के पास चल रहा है और ये प्रॉफिट में चल रहा है। तो ये मेरे 3 ट्रेड्स थे। और देख लेते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कौन कौन से हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग पहले एज फाइंडर ओपन करेंगे, जहाँ से मैं ट्रेड लेने के लिए प्लान करता हूँ। फंडामेंटली यहाँ पे दिखाया जाता है कि कौन सा ट्रेड सबसे बेस्ट रहेगा। तो पहला तो मैंने और न्यूजीलैंड और जेपीवाई को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसका टेक्निकल बहुत अच्छा है नहीं। ऐसे इसमें लिया जा सकता है ट्रेड, लेकिन और न्यूजीलैंड को मैंने पहले रखा है, क्योंकि एग्जैक्टली ये इकोनॉमिकली ये है वीक, एक मजबूत है एक वीक है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं
ऑड को ऑड बुलिश है, न्यूजीलैंड बेयरिश है। तो एक क्लियर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है इकोनॉमिकली डेटा पे, तो इस हिसाब से मैं इस ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ। चार्ट पे मैं इसको देख लेता हूँ। तो और न्यूजीलैंड, ये मैंने पोजीशन लगा के रखा है। यहाँ पे अगर आता है तो एग्जीक्यूट करने का मैंने प्लान किया है, क्योंकि ये एक लेवल था, यहाँ से रिजेक्शन आया था, इसको बहुत स्ट्रांगली तोड़ा है बुलिश मूवमेंट के साथ। तो ये रेसिस्टेंट जो था वो सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा, और मैंने इस लेवल से इस लेवल का फिब लगाया है यहाँ पे इस हाई से। तो ये एक लेवल सपोर्ट पे आ रहा है, इस लेवल का सपोर्ट 60% वैल्यू जोन पे आ रहा है। 100 का यहाँ पे एमए का सपोर्ट भी है। तो उस हिसाब से मैंने ट्रेड को यहाँ पे प्लान कर रखा है। अगर ये ट्रेड आता है तो मैं इसको प्लान करूँगा। और सेकंड ट्रेड देख लेते हैं यूएसडी जेपीवाई का। अगर टेक्निकल देख लेते हैं एक बार, इसको लिया जा सकता है, क्योंकि यूएसडी अभी बुलिश चल रहा है। सेफ हेवन का डिमांड भी बढ़ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में वॉर चल रहा है यूएसए और ईरान के साथ। तो उसके कारण जब भी वॉर होता है या ऐसा पैनिक सिचुएशन होता है तो सेफ हेवन का डिमांड बढ़ता है। तो सेफ हेवन में यूएसडी जेपीवाई और सीएचएफ भी आता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रेड कॉन्टेरियन व्यू के साथ हो रहा है, क्योंकि दोनों सेफ हेवन करेंसीज हैं। इकोनॉमिकली तो सही है, मगर सेफ हेवन कंट्रीज़ है तो सेफ हेवन करेंसी है, तो हो सकता है कि कुछ ये फंस सकता है यहीं पे रेंज में। फ़िलहाल तो मैं इसको इस प्रकार से देख रहा हूँ। ये लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है कहीं, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद अगर कुछ पुल बैक आता है तो इस ट्रेड को प्लान किया जा सकता है। और नेक्स्ट ट्रेड है जो जीपी न्यूजीलैंड को मैं नहीं देखूंगा फ़िलहाल, क्योंकि जीपी भी बेयरिश है और न्यूजीलैंड भी बेयरिश है। क्योंकि अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ, जीपी में बेयरिश है और न्यूजीलैंड भी बेयरिश है, तो इस ट्रेड को मैं स्किप करूँगा। और बिटकॉइन को मैं स्किप, क्योंकि अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो रिक्स ऑन इन्वायरमेंट चल रहा है, सॉरी रिक्स ऑफ इन्वायरमेंट चल रहा है। अगर रिक्स ऑन, ये बिटकॉइन जो है रिक्स ऑन इन्वायरमेंट में ज़्यादा बिहेव करता है। अभी ज़्यादातर जो भी सेफ एसेट है वो बिहेव करेंगे ज़्यादा, तो उस हिसाब से बिटकॉइन को भी मैं स्किप करता है। और यूरो न्यूजीलैंड को भी मतलब प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि यूरो जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी पे डिपेंडेंट है। तो उस पर इसलिए यूरो पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है एनर्जी क्राइसिस का, तो उस हिसाब से परफॉर्म कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे सेंटीमेंट इसका ख़राब है यूरो का। न्यूजीलैंड का तो सही है, नहीं यूरो का सेंटीमेंट ख़राब है। जी कैड का कोई भी पेयर हम लोग नहीं टच करेंगे, क्योंकि कैड ऑल से सीधे बॉन्ड है। और ऑल अगर वर्ल्ड का ये वॉर अगर चलता है ज़्यादा दिन तक अगर चलता है तो कैड का डिमांड बढ़ सकता है। यहाँ पे कैड बेयरिश सिग्नल है, लेकिन कैड का अगर ऑयल का प्राइस भागता है तो कैड का डिमांड बढ़ जाएगा, कैनेडियन डॉलर बुलिश हो जाएगा। तो उस हिसाब से कैड का कोई भी पेयर हम लोग टच नहीं करेंगे। और सीएचएफ में तो है कैड का कोई भी, यहाँ पे कैड पे भी नहीं टच करना है। कोई भी पेयर को हम लोग नहीं अभी फ़िलहाल प्लान करेंगे ट्रेड का। अब आ जाते हैं बेयरिश सिग्नल पे। तो बेयरिश में मुझे इधर तो ये जीबी यूएसडी में मैं था, तो उसको मैंने एग्जिट कर दिया है फ़िलहाल सेंटीमेंट के कारण। सिल्वर में मैं लूँगा, कैड का भी इग्नोर ही करना है। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे है, जो कि उसका एक ट्रेड है एनजेडी यूएसडी ही बचा, क्योंकि यूरो का भी वही कंडीशन है। यूरो बेयरिश हो रहा है, यूरो से यहाँ पे ये इसी के कारण ये यूरो यूएसडी बेयरिश सिग्नल दे रहा है। इसको प्लान कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी यहाँ पे इकोनॉमिक डाटा हमारे सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि अगर देखते हैं यूरो और यूएसडी, तो इकोनॉमिक डाटा हम लोग के सपोर्ट में तो है नहीं। तो इस हिसाब से इस ट्रेड को हम प्लान नहीं करेंगे। फ़िलहाल मेरे नज़र में एक एनजेडी यूएसडी है जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर देखते हैं यहाँ पे एनजेडी बेयरिश है और यूएसडी बुलिश है। क्लियर एक इकोनॉमिकली डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। उस हिसाब से अगर हम लोग प्लान करते हैं इसको, तो टेक्निकल इसका देखते हैं एनजेडी यूएसडी का। मैंने ये लगा के भी रखा है। ये लेवल एक था, सपोर्ट लेवल था, जहाँ से 2 बार मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया। यहाँ पे ब्रेक किया इस लेवल को, उसके बाद ये पुल बैक आया, तो एंट्री तो यहाँ हो सकता था, मगर मैंने वेट किया तो ये यहाँ पे मूवमेंट आ गया कि बेयरिश का। तो ये कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब यहाँ से गिरना चाहता है, सेल ऑफ होना चाहता है। तो ये भी था, एक बेयरिश चैनल भी बना रहा है
बेयरिश फ्लैग। अगर ये एक सपोर्ट है कि हम लोग को मूवमेंट बेयरिश की तरफ मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर कहीं इस लेवल पे जाता है 38 के आसपास, तो यहाँ पे मैंने प्लान कर रखा है ट्रेड। मैंने ऑर्डर भी लगा रखा है, मैं अगर आपको दिखाता हूँ। हालांकि मैंने प्रॉफिट में यहीं पे कहीं ट्रेड प्लान कर दिया था 50% के आसपास ही। रियल मनी में मैं इसको कंफर्मेशन के साथ यूज कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने इस ट्रेड को प्लान किया है। तो वो मेरा ऑर्डर भी लग रखा है, मैं अगर दिखाता हूँ। कैरी ट्रेड नहीं होने के कारण मैंने इसको स्वाइप फ्री में प्लान किया है इस ट्रेड को। मेरा ये पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे सेल का NZD USD में। अगर ये आता है इस लेवल पे तो ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो यही एक ट्रेड है जो कि सबसे सेंटीमेंट वाइज और टेक्निकल वाइज और फंडामेंटल वाइज प्लान हो पा रहा है, और तो कोई हो नहीं पा रहा है तीनों व्यू के साथ। अगर हम लोग थोड़ा सा ऑयल को भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑयल अभी रेंज बाउंड में है। ये हम लोग को सपोर्ट कर सकता है डॉलर टर्म में, क्योंकि अगर यूएस ऑयल WTI का अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो यूएस डॉलर का डिमांड बढ़ेगा। यूएस डॉलर का डिमांड अगर बढ़ेगा तो NZD USD हम लोग को सपोर्ट में बिहेव कर सकता है, और ज़्यादा हम लोग को कन्फर्मेशन मिलेगा। इसमें तो अभी फ़िलहाल ट्रेड बन नहीं रहा है, क्योंकि ये रेंज बाउंड में ही फंसा हुआ है। कहीं इधर आता है तो कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर एज फाइंडर बुलिश दिखाएगा तो, अगर नहीं तो फिर नहीं प्लान बन सकता है। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा देख लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है, क्योंकि वॉर हो रहा है तो उसके कारण कुछ भी प्रिडिक्ट करना आसान नहीं हो पा रहा है। कभी भी कुछ भी डिसीजन आ जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे इक्विटी भी सेल ऑफ हो रहा है, XPS सेल ऑफ हो रहा है, नैस अंडर सेल ऑफ हो रहा है। इस सपोर्ट पे तो है, एक सपोर्ट मेजर सपोर्ट पे है फ़िलहाल अभी। ये तो सपोर्ट दिखाया है यहाँ पे SPX 500 भी, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टॉक्स बाइंग के लिए। अगर आप इक्विटी देखते हैं, अगर इक्विटी अगर बाई करते हैं तो बाय द डिप का अपॉर्चुनिटी अच्छा है, जो कि आप अच्छा बाइंग कर सकते हैं, अच्छे प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको भी मिल सकता है। तो आपका रिटर्न उसमें ज़्यादा बन सकता है। तो अच्छा मौका है इक्विटी बाइंग करने के लिए फ़िलहाल तो। इंडियन मार्केट का भी सेम ही है कि वो भी सेल ऑफ हो रहा है, तो इसमें बाय द डिप करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हम लोग को। मैं फ़िलहाल बाय द डिप भी कर भी रहा हूँ स्टॉक्स में, US स्टॉक्स में, इंडियन स्टॉक्स में। तो ये मेरा आज का व्यू पॉइंट था मार्केट को लेके, और फॉरेक्स मार्केट को लेके, और इक्विटी मार्केट को लेके। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए।